काम हो गया है, आदित्य को पटा लिया मैंने। चलिए फिर शादी के इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल आपकी माँ बनेंगी पुष्पा जी और पिता बनेगा बिल्लू। हाँ, आपकी ओवर एक्टिंग की वजह से आप बेजुबान माँ बनेंगी। मलयालम, हिंदी, कल सगाई और परसों शादी। बधाई हो। बधाई हो समधी जी। अरे संतू के पापा ठीक से गले लगिए ना। हाँ संतोष। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? मैडम सर, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके आदित्य वाले प्लान पे मैंने आगे काम शुरू कर दिया है। ओके मैडम सर, मैं आज आदित्य के साथ लंच डेट पे जा रही हूँ। क्या? आई मीन वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आप अकेले जा रही हैं? जी मैडम सर। आर यू श्योर संतोष शर्मा कि आप अकेले जा रही हैं? हम में से किसी की आपको मदद नहीं चाहिए? संतोष शर्मा को जरूरत पड़ सकती है मैडम सर, पर कांस्टेबल संतोष शर्मा को बिल्कुल नहीं। गुड, ऑल द बेस्ट कांस्टेबल संतोष शर्मा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। भाई सोच बदलो, सोच बदलो, सब बराबर है। गोरा काला कुछ नहीं, सब बराबर है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा, बोलो जोर से। बराबर। जोर तो बचाए नहीं है गन्ना चूस कर। हाँ, तो आवाज कहाँ से निकली? सही बोले। क्या भैया, सब। चाय पियोगे? आपने तो मुंह की बात छीन ली मैडम। कैसा चाय पीना पसंद करोगे, काला चाय या फिर दूध वाला चाय? दूध वाली हो या काली, भेदभाव नहीं करेंगे। काली पी लेंगे। ज्यादा फ्रैंक होने का जरूरत नहीं है, हमारे सामने अपना काम चालू रखो। ओके। बदनाम चाय दे। सोच बदलो, सोच। ए भाई, सोच बदलो। कौन सी सोच? बीवी सावली हो या गोरी, प्यार करो। बीवी गोरी हो या सावली, सब एक जैसी होती है। शादी के बाद सब खून पीती है। क्या बात। सोच बदलो, सोच बदलो, सब बराबर है। गोरा काला कुछ नहीं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चलिए जरा साथ में चाय पीते हैं। गोरा काला कुछ नहीं, सब बराबर है। आपने उत्तम को अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? और क्या हालत कर रखी है उसकी? मैडम सर, इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो ठहरे कानून के पहरेदार। अब जब तक बेल नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और जहाँ तक हमें पता है, कोई उसका बेल कराने के लिए हमारे सामने आ ही नहीं रहा है। इतना तो हम भी अच्छे से समझते हैं कि जब तक आप नहीं चाहेंगी कोई उसकी बेल कराने आएगा ही नहीं। इसे कानून का डर कहते हैं मैडम सर, जो उत्तम और आदित्य जैसे लोगों के बीच में बना रहना चाहिए। आप ही बताइए मैडम सर, हम लड़कियां पहले से कम सहती है, जो इस बात के लिए भी सही जो कंट्रोल में ही नहीं है, काला गोरा। ये तो भगवान ने दिया है ना कलर, इसमें लड़कियों का क्या दोष है? हम ना ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं मैडम सर कि कोई भी इंसान किसी इंसान को उसके सांवले रंग की वजह से दिल तोड़ने से पहले ना 1000 बार सोचे। और ये मैसेज हम पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं। बस हमारा तरीका अलग है और आपका अलग। और आपका तरीका तो यही है ना, डराना, धमकाना, डंडा चलाना, अपनी वर्दी की धौंस दिखाना। एक बात बताइए, कल आपने आदित्य को जानबूझकर डराया ताकि ये केस आपको अपने तरीके से हैंडल करने का मौका मिल जाए? नहीं मैडम सर, वो तो गलतफहमी था। लेकिन हाँ, ये बात भी 16 आने सच है कि हमें मौका मिला होता ना तो इस केस को हम अपने तरीका से कब का सॉल्व कर चुके होते हैं। Hello guys, what's up? Damn, it's too hot here. या जी, आप कौन? मी पुष्पा जी। काम हो गया है, आदित्य को पटा लिया मैंने। आप हमें जानती हैं? और पटा लिया? मगर आप हैं कौन? या ये तो अपनी संतू है। हम तो
हम तो देखते ही पहचान गए थे कि हमारी संतू जी हैं। हमारी संतो जी। What? Why are you guys staring at me? क्या बोले? इंग्लिश में बोली। पुष्पे, मैं आदित्य के साथ लंच डेट पे गई थी। अरे वाह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। डेट कैसी रही? आपको पता था मैडम सर? जी। हमें एक बात समझ नहीं आई कि आपने आदित्य को मनाया कैसे? मैडम सर, मुझे तो नहीं आता था, लेकिन थैंक्स टू पुष्पा जी। पुष्पा जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के ना एकदम आइसक्रीम की तरह होते, पिघलने के लिए एकदम रेडी होते हैं। तो मैंने बहुत ही प्यार से आदित्य को सॉरी का मैसेज किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए और ये भी बता दिया कि करिश्मा मैडम को गलतफहमी हो गई थी और समझा दिया कि मुझे कमिटमेंट फोबिया है। अच्छा, तभी हम सोचे लल्ला आपकी सारी बात कैसे मान लेता है। हम हमारे लल्ला के साथ कभी ऐसा नहीं करते। रहने दीजिए, वो तो आप ना। संतू जी संतू जी, आप कितनी सुंदर लग रही है, मतलब एकदम ऐसे भौकाल इतनी। ये बात तो सच है संतो जी, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और आप जब आई थी तो ये इंग्लिश एक्सेंट में क्यों बात कर रही थी? वो एक्चुअली हमारे लंदन में ऐसे ही बात करते हैं। हमारा लंदन? ये लंदन आपका कब से हुआ संतोष जी? गॉड, अब अगर मेरे और आदित्य की जोड़ी जम जाएगी तो आई हैव टू शिफ्ट लंदन ना, तो अभी से हम प्रैक्टिसिंग। बाय द वे पुष्पा जी, लुक एट दिस। ये आदित्य ने मुझे 3 लाख की घड़ी गिफ्ट की है। 3 लाख। और ये भी कहा है कि लंदन में 13 to 14 बेडरूम्स का घर है। कैन यू इमेजिन? 7 to 8 cars. Can you guys imagine? And you know what? 10 knockers. 10 नौकर्स? servant. नौकर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नौकर। कांस्टेबल संतोष, आपने लिपस्टिक अपना आधा अधूरा क्यों लगाया हुआ है? वो एक्चुअली वो वैसे एक किस तो बनता है। नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अरे अब वो मैं तो खा ही रही थी ना, बातें तो सिर्फ वही कर रहा था, तो इसलिए शायद थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। संतोष शर्मा, हमें आप पर गर्व है कि आपने अपने अंदर के डर को जीत लिया। चलिए फिर शादी के इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। एक काम करिए, आप आदित्य और उसके माता पिता को आज शाम को ही थाने बुला लीजिए ताकि हम शादी की डेट फिक्स कर सकें। नवाब साहब के कमरे में होगी मीटिंग। मैडम सर, मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके बुला लूं प्लीज? वो और मुझे वो वाइट वेडिंग गाउन चाहिए ना, तो इतनी जल्दी कैसे अरेंज होगा वो? संतोष शर्मा, ये आपकी असली शादी नहीं है। फिलहाल आपकी माँ बनेंगी पुष्पा जी और पिता बनेगा बिल्लू। हाँ मैडम सर, रेस्टोरेंट में आदित्य ने दोनों को देख लिया होगा। बिल्लू का तो सोल्यूशन है हमारे पास, लेकिन पुष्पा जी। और हम तो आदित्य के पीछे खड़े थे और जैसे हम पहुंचे वो तो भाग गया। उसने हमें नहीं देखा होगा। एक मिनट, कोई कुछ भी बने, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अरे मुझे देखो, पुष्पा जी को देखो, ये कैसी जोड़ी है। देखो, मैं तो एकदम बाका नौजवान हूँ। पुष्पा जी को देखिए, इनको देख के तो ऐसा लगता है इन्होंने मेरे बाप दादाओं के साथ गिल्ली डंडा खेला होगा। हाँ माना पुष्पा जी, वो मेरे 2-4 बाल नाराज होके कहीं चले गए हैं। 2-4, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों हम उम्र के हैं। बिल्लू, मतलब मैं कहाँ आप कहाँ, ये उम्र का फासला कैसे मिटेगा? पुष्पा जी, संतोष की माँ तो आप ही बनेंगी, लेकिन आपकी ओवर एक्टिंग की वजह से आप बेजुबान माँ बनेंगी। नहीं, इस बार नहीं करेंगे हम। बिल्लू, हाँ, आप इनके हस्बैंड बनेंगे। दैट्स एन ऑर्डर।
ओके, ऐसे प्यार से बोलूंगी ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करिश्मा सिंह जी, आप कुछ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो। जी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जान के बड़ा दुख हुआ। इनकी ये हालत पहले से ही, मेरा मतलब है आवाज पहले से ही गई है कि अभी गई? बाद में चली गई कौन? आवाज। मतलब कैसे? मतलब क्या? इंग्लिश? मलयालम? बिंदी? हिंदी? चार डायरी? ऐसे ही दम शराक करके खुद का दम निकाल लेती है। दरअसल हमारे पत्नी को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। बस जहाँ देखो बेसन के लड्डू ही खाती रहती है। एक दिन पूरा का पूरा लड्डू ठूस दिया तो गले में अटक गया। तो मेरे लिए 3 दिन डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, तब जाके वो लड्डू निकाल पाए, उसके साथ इनकी आवाज भी निकाल पाए। तब से ये ऐसे ही दम सरा। अच्छा सरोज जी, खुशी का माहौल है, एक लड्डू तो बनता है। चुप रहिए आप। मैं सब जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? एकदम पक्का समझते हैं। वो क्या है ना कि हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, बस हमें तो एक गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी जो हमें मिल गई। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस शादी हो जाए जल्दी, यही काफी है। बिल्कुल, कल ही सगाई कर लेते हैं और परसों शादी कर लेते हैं। क्या स्माइल तो बहुत ओरिजिनल है यार संतू जी का। ए चड्ढा, अगर कुछ नहीं किए ना हम लोग तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे यार। चिंता मत कर चीते, अब तो जो होगा ना कल सगाई वाले दिन ही होगा। क्या होगा सगाई वाले दिन? तो रुक तो बताता हूँ मैं। तुम हाँ हाँ, कल सगाई और परसों शादी, सब मंजूर है। चुप रहिए आप। क्या मतलब सब मंजूर है? इन्हें कुछ नहीं पता। वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अब जगह बुक करनी पड़ेगी, केटरिंग, डेकोरेशन, कितने सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, तो इतने जल्दी सब कुछ कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सगाई और शादी दोनों का इंतजाम यहाँ थाने में ही होगा और सारी तैयारियां हम लोग करेंगे। और वैसे भी फिलहाल सोशल गैदरिंग्स पर तो पाबंदी है ही। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी सीनियर होनी चाहिए जो अपनी जूनियर का ध्यान रखती है। रिश्ता भी थाने में तय किया और शादी भी। वाह भाई वाह। चलो सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो समधी जी। अरे संतू के पापा ठीक से गले लगी है ना?
की तो आवाज आप बोल कैसे पड़ी? माँ की आवाज वापस आ गई। पापा आवाज वापस आई। खुशी के मारे माँ की आवाज आ गई। मुबारक हो मम्मी। यूरेका यूरेका। कंग्रेचुलेशंस। हमारी बेटी की विदाई से पहले ही हमारी आवाज खुल गई। कंग्रेचुलेशंस। पत्नी की आवाज वापस आ गई। ये ले लो। पप्पा हमारी आवाज वापस आ गई। हमारी आवाज वापस आ गई। Congratulations. मैडम सर, लातों के भूत लग रहे हैं मैडम सर। लगता है हमें हमारा डंडा उठाना ही पड़ेगा। जज्बात काम नहीं आएंगे लग रहा है। फिलहाल तो हम जज्बात का पत्ता खोल भी नहीं रहे, इसलिए आप अपने आप पर काबू रखिए और देखते जाइए कि क्या होता है। जी। अबे ओ क्या कर रहा है चीते? अरे जुबान जला रहे हैं सनी, जुबान जला रहे हैं, ताकि दिल में जो जलन हो रहा है ना उसका एहसास ना हो हमको। और कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं। ये देख जमाल घोटा। संतू जी को जमाल घोटा पिलाएगा। अबे ओ संतोष जी के लिए नहीं है, वो आदित्य के लिए, ताकि वो संतोष जी से ज्यादा चिपके ना तो हम दोनों की ज्यादा जले ना। रुक एक सेकंड बेटा। ए बाबू इधर आओ। इधर इधर इधर। तुम आओ इधर। हाँ जाओ जाओ उधर। दो देखो मेहमान लोग बहुत आया है। पकड़ से। चल दे यार। जा चीते, बचा ले हम दोनों का प्यार। हमारा प्यार। संतू जी। आदित्य जी लीजिए जूस पीजिए, अपने हाथ से बनाए हैं स्पेशल आपके लिए। धन्यवाद चीते। धन्यवाद चीता। कैसे आदित्य जी आप? ठीक हो? करिश्मा मैडम को बताया कि नहीं? क्या बोलते संतू जी के सामने आए किसमें जमाल घोटा मिला कर लाए हैं ससुर। अरे करिश्मा मैडम तो गई आज। ना बाबू नहीं गई, हम दोनों गए। सोता हुआ शेर छेड़कर आ गए प्यार। हमने सुना हमारे संतू को पसंद करने से पहले आपने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपको गोरी लड़की बहुत पसंद है। हम वो एक्चुअली हाँ, बाकी का चर्चा बाद में आके करते हैं, अभी आते हैं। अरे मेरी फ्रेंड अंबिका, कितनी लेट आई है, मुझे लगा आएगी ही नहीं। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, ऐसे कैसे नहीं आती? कांग्रेचुलेशन संतू। थैंक यू। इनसे मिलिए, ये आदित्य है। हाय। हाय, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ। हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े क्यों पहनकर आ जाती है? अरे मेरी मम्मी कहती है कि मुझे ना हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? मेरा रंग निखर के आता है। शायद इसी बहाने कोई लड़का मुझे पसंद कर ले, या उसकी मम्मी। शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए। तू पगली है क्या? ऐसे कुछ नहीं होता है। तू जिससे शादी करेगी ना उसकी किस्मत खुल जाएगी। और जो ये रंग देखकर प्यार करते हैं ना, उन्हें लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान के अंदर की खूबसूरती से किया जाता है। हाँ तो आदित्य, हम क्या कह रहे थे कि वो अभी आते हैं वापस। मैडम जितना परेशान होगी हम लोग को तो उतना ही करेगी यार। मजा नहीं आया।
अरे भाई देख के चलो। आप दिखेंगे तब तो देख के चलूंगा ना। हाँ? रंग देखा है आपने अपना? हाँ? सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है हैंगर पे कुर्ता पजामा टंगा चला आ रहा है। मजा नहीं आया। और ये क्या 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 डेकोरेशन करवाया आपने? है कोई इंतजाम ही नहीं है, ना खाने का इंतजाम ना पीने का इंतजाम। देखिए खैर 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 छोड़िए। अच्छा ये शादी जो है ये मैंने सुना है कि हसीना मैडम ने करवाई है। हाँ हाँ। उनसे बोलिए ना कि अगर मेरे लायक कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दें। मैडम सर ये थाना चलाती है, मैरिज ब्यूरो नहीं। तो क्या खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? यानी कहाँ से चले आते हैं, कमाल आदमी है। एक्सक्यूज मी, हाय, सॉरी, हमें अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है। आप लोग प्लीज कंफर्टेबल रहिए या? हाँ आप जाइए, बस हमारी बहू को छुट्टी दे दीजिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। क्या? कुछ भी नहीं मैडम सर, ऐसे। आइए अंदर हमारे साथ। चलो चलो। ओके ब्रो, सी यू, एंजॉय द। सॉरी मैडम, डोंट माइंड, एक सलाह दूं आपको। आप ना एक सर पे अपने पर्सनल टॉर्च लगवा लीजिए ताकि आप दिखें। नहीं आप लालटेन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि यहाँ पर इतनी लाइट है इसलिए आप मुझे दिख गई, वरना एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका लड़कियों से बात करने का? आपको बुरा लगा? एक्सक्यूज मी। मुझे इनके लिए बुरा लगा। मैडम क्या कमाल की खूबसूरत हैं आप। और आपने बहुत कोशिश की कि आप अच्छा दिखें, बहुत अच्छा दिखें, लेकिन आप फेल हो गए। मजा नहीं आया। क्या बदतमीजी है? अरे मैं सच बोल रहा हूं, आई स्वेयर। इनमें क्या देख लिया आपने? मुझे देखिए, क्या कमी है? आप मुझसे शादी कीजिए ना, आपको रानी बनाकर रखूंगा। सिक्योरिटी, पुलिस। क्या भाई, कौन हो तुम? क्या बदतमीजी है? ये मेरी बहू है। अच्छा, ये आपकी बहू है? मजा नहीं आया। देखिए क्या है ना कि ये आपकी बहू नहीं है, मैं इनका जीजा हूं। नमस्ते अंकल। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं इनसे ही शादी कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम इससे शादी करोगी, मुझसे नहीं? अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। अम्मा ओटो। अम्मा तुम का पीछे छुप के बैठे हो, पकड़ो इसको। खबरदार, खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा।
संतोष शर्मा, रिलैक्स। चीता ले जाओ इसे। ससुर तब से कहाँ है ये टोपा? चल 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 उधर चल। उसको पकड़ के रखो, हम वापस आ रहे हैं। क्या बात है संतोष, तुम तो जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं कर रही तुमसे शादी। इतनी छोटी सी बात कर तुम शादी क्यों तोड़ रही हो? इतनी सी बात? आदित्य, मर्द होकर छुपते हो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो तुम क्या चाहती हो? आदित्य उससे लड़ता, अगर उससे कुछ हो जाता तो? और अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो चलता? हर मर्द का कर्तव्य है कि वो अपनी जान पर खेलकर अपनी वाइफ की रक्षा करेगा। आदित्य उसी में फेल हो गया। उसे कोई हक नहीं है शादी करने का। संतोष, तुम मुझे देखो ना, सब कुछ है मेरे पास और मैं तुमसे कितना प्यार भी करता हूं। तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? समाज भी तो यही मानता है ना कि एक मर्द को बहादुर होना चाहिए ताकि अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, और एक लड़की को गोरा होना चाहिए ताकि वो अपने पति की शान बढ़ा सके। तुमने भी तो अंबिका को उसके रंग के लिए मना कर दिया था ना, तो फिर संतोष क्या गलत कर रही है? अगर लड़की गोरी ना हो तो शादी के लायक नहीं होती, तो ठीक उसी तरह अगर लड़का डरपोक हो तो शादी के लायक नहीं होता। अंबिका, यहाँ अब बताओ, अंबिका का क्या कसूर था? तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, तुम्हें अंबिका पसंद आने लग गई थी, फिर सिर्फ रंग की वजह से तुमने मना कर दिया। दिल तो तुमने भी तोड़ा इसका आदित्य। और वैसे भी इंसान का रंग कैसा हो ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बहादुर या डरपोक होना उसके हाथ में है। इस बात को समझो और ये रंग भेद छोड़ दो। चलो आदित्य, मैं तेरी शादी गोरी लड़की से ही करवा कर रहूंगी। चल। माँ रुकिए, चलो आदित्य। लेकिन माँ। आदित्य, अभी भी तुम्हें मुझसे नहीं अंबिका से प्यार हुआ है, क्योंकि जो मैसेजेस और चैट्स तुम्हें भेजे थे वो मैंने नहीं, अंबिका ने भेजे थे। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। आदित्य, जब वो आदमी अंबिका से उसके रंग को लेकर बदतमीजी कर रहा था तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स है। क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स है। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। मुझे महसूस तो हो ही रहा था कि जो फीलिंग्स और अपनापन मुझे चैट पे दिखाई दे रहा था वो फेस टू फेस मिलने पर क्यों नहीं दिखता था। अब पता चला क्यों। अंबिका, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। क्या मुझे माफ करके मुझे एक मौका और दोगी? मुझसे शादी करोगी? क्या कर रहे हैं आदित्य? हमें गोरी लड़की चाहिए, गोरी। मुझे नहीं चाहिए माँ। मैं अंबिका से प्यार करता हूं माँ, और उसी से शादी करूंगा। शायद इसीलिए आज एक बार फिर मुझे अंबिका से प्यार हो गया। ये सब समाज की सोच थी जिसने मेरे दिमाग को करप्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मेरी शादी अंबिका से होगी और आज ही होगी।
रिलैक्स एवरीवन, प्लीज रिलैक्स। ये हमारे साथी हैं, हम ही ने यहाँ पर प्लान किया था ये छोटा सा नाटक करने के लिए, और ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं। बिल्लू चंपत, हम तो बिना दाढ़ी के भी हैंडसम दिखते हैं, कसम से। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं एक एक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर नकली मार खाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन थैंक यू मैडम। लगता है आपके जज्बातों से ये केस सॉल्व हो ही गया। यही तो आता है हमें। वैसे अब जज्बातों से जब सोच बदल ही गई है तो उत्तम को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे घर। जी मैडम सर। यार चड्डी वैसे बढ़िया हुआ ना कि वो जूस नहीं लड़कों नहीं पिया, नहीं तो संतु जी तो हमारे हाथ से निकल जाती ना यार। और देखिए तुम्हें अपनी, जो संतु जी तेरी हो जाती, संतु जी तो सिर्फ मेरी है। और वैसे भी जमाल घोटे का आइडिया तो मेरा था ना। अबे हाँ, वैसे आइडिया तो तुम्हारा ही था। हाय मैया की सासू मैया। मैडम नहीं। जीते, ए जीते, जाना जाके चाय बोलना। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे, जाना जाके चाय बोलना। पुष्पा जी, संतोष जी को बोलिए बोलने के लिए, गोली की तरफ सुनेगा। संतू, चीते को बोलना चाय मंगाने के लिए। देखना कितनी सुस्ती आ रही है। चीते, चीते प्लीज चाय बोलना, और साथ में कुछ चटपटा खाने का भी दिल कर रहा। क्या बोल रही आप? संतु जी का खाने का मन कर रहा है आपका? चटपटा। कुछ दिनों से ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, जी घबराता है ना वैसा। तो अभी कुछ मसालेदार तीखा सा मजा आ जाए खाने के लिए, प्लीज बोलना। संतु जी क्या बोल रही है? संतु जी क्या बोल रही है? मतलब आपको पता भी है हमको कितना ज्यादा दुख हुआ है संतु जी। ना इतना बेरुखी से तो कोई जमीन से मूली नहीं उखाड़ता है, जितना बेदर्दी से आप हमारे दिल का अरमान टप से उखाड़ के पट्टे से फेंक दी। चटपटा खाने के लिए बोल रही है और हमसे मंगा रही है, हमसे। संतु जी इतना संग दिल बेरुखी बेदर्दी कब से हो गई संतु जी? तो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, क्या करेंगे उसको। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बस इतना बता दीजिए, उस सनी चड्डे के साथ शादी कब कर रहे हैं आप? सनी से शादी? हाँ संतु जी, अब जो चटपटा खाने के लिए मंगा ही रहे तो शादी भी कर ही लीजिए ना। एक मिनट, चटपटा खाना और सनी से शादी, ये दोनों का आपस में? अच्छा चीता, इधर आना। बिल्लू जी आइए, यहाँ पे आके। हाँ हाँ आइए ना, आइए। बोलिए संतु जी। परफेक्ट। मेरे हाथ में बंदूक नहीं, वरना गोली छोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा। रुक जाइए, ऐसी स्थिति में भागना अच्छा नहीं होता। आपको खट्टा खाने का मन था ना, संतु जी सॉरी। शांत हो जा, गदाधारी भीम, शांत। सॉरी। ये सारे मर्द ना होते ही एक जैसे। एक जैसे कैसे होते हैं? मेरे जैसा चीता हैंडसम कहाँ है? बिल्लो तुम तो चुप ही रहो। शांत, पानी पानी। पुष्पा जी लो पियो। तुम पियो। मासूम।
वैसे संतु जी, हाँ शांत शांत। संतु जी, आपको इसे भड़का हुआ देखकर ना हमको इससे बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। कहे कि हमारा आस जो है ना वो बरकरार रहा है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप ऐसी गुस्से में होती है ना तो एकदम स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल, स्वर्ग की अप्सरा, पानी की मरमेड इतनी। हाँ समझ गए, हम भी अच्छे से समझ गए। हमेशा चटपटा अटपटा नहीं होता, चटपटा कभी कभी चटपटा ही होता है। तो पुष्पा जी बिल्कुल। लंबी उम्र है हमारी? क्यों भाई? आपकी नहीं, चटपटी की। देखो चटपटी का नाम ले, चटपटा हाजिर, गोलगप्पे वाला है। गोलगप्पे वाला? अम्मा, भैया जी कब से मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए। अब बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ सबको, चलो। मैडम जी, हम खिलाने नहीं लिखाने आए थे। क्या लिखाने? रिपोर्ट लिखाने आए हैं मैडम जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लिखाएं कि ना लिखाएं। खैर छोड़िए, हमको नहीं लिखाना है, जा रहे हैं मैडम जी, जा अरे रहे हैं। अरे सुनिए अरे सुनिए सुनिए भाई। सुनिए, आप थाने पर आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? एक काम कीजिए, आप हमें गोलगप्पे खिलाइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा है। अब मैडम, भैया भैया भैया, Yes. एक प्लेट मैडम को भी बना कर दीजिए। इधर आ जाइए मैडम, इधर आइए। और हाँ, आपके पास जितना भी तीखा है ना सब डाल दीजिए उसमें, फिर भी उनको कम पड़ेगा। थोड़ा तो सोच के पंगा लिया कीजिए पुष्पा जी, लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। क्या कह रही थी घर पे लल्ला को आप कि हमारा आज बहुत पेट दर्द हो रहा है तो आज सारा काम ना भाव से करा लो। भेजे, निकाले ये वीडियो आपका गोलगप्पा खाते हुए, पता तो चले उनको घर में कितना बड़ा ड्रामा कंपनी खोल के बैठी हैं आप। हाँ तो पेट का ही तो इलाज कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारे गांव में जो वैद्य जी थे ना, उन्होंने कहा था गोलगप्पे के पानी में ना सौंठ का पानी होता है जो पेट के लिए अच्छा होता है, हल्का कर देता है पेट। गोलगप्पा देना मतलब कुछ भी, मतलब काम धाम पे ध्यान नहीं देना, लेकिन गोलगप्पा खाने का आपको बहाना ढूंढना है। काम नहीं कर रहे हैं क्या मैडम कह रहे काम नहीं कर रहे हैं। तुम गोलगप्पा खाओ। हम कह रहे हैं कि काम ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, काम कर रही हैं आप? हाँ, इस बेचारे की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं हम। वैसे बता दें कि ये किसी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है और हमने इसे यकीन दिलाया है कि स्थानीय की एसएचओ जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। समझ गए आप? महिला पुलिस अधिकारी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हाँ, कोई भी। ठीक है, रिपोर्ट लिखा। भैया गोलगप्पा दो। हाँ भैया, चलिए अब विस्तृत रूप से बताइए आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ। मैडम जी, वो 3 दिन पहले की बात है। हम मयूर चौक पे अपना रेडी लगाए थे, वहां पे एक महिला पुलिसकर्मी आई। और फिर वो हमारी दुकान पे गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद उन्होंने हमसे वो मांगा। क्या मांगा? अरे वो तो सब मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ। पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी, सब मांगते हैं। अरे वो नहीं, उन्होंने हमारी रेडी का लाइसेंस मांगा। जी मैडम जी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी दुकान का सारा सामान अपने सर पर लेकर ही चलते हैं, कोई स्थायी जगह पे धंधा भी तो नहीं लगाते हैं। जहाँ जिसने रोका वहाँ गोलगप्पे खिला दिए, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से ले आऊँ मैडम जी? वो महिला अफसर मान ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि इस तरह धंधा करना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मैडम। उन्होंने मुझ पे दया खा के बोला कि तूने तो मुझे जज्बाती कर दिया रे। फिर उन्होंने बोला कि
तू 2000 रुपए दे दे, हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। अमा तुम टोपा होगा, तुमको मालूम नहीं है ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है दुनिया में। तब नहीं पता था मैडम जी, जब इस बात को गुजरे हुए 3 दिन हो गए और वो महिला पुलिसकर्मी भी दोबारा दर्शन नहीं दी, तब हमने स्थायी दुकान चलाने वाले कुछ जानकारों से ये पूछा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई लाइसेंस ही नहीं होता। बताओ मैडम, गरीब आदमी, वो मैडम हमसे झूठ बोल के 2000 रुपए ठग ले गई। इन्हीं जैसे ठगों की वजह से हम जैसे खानदानी चोरों को मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं बची है। 2000 के लिए वेरी डाउन मार्केट ठग। हम तो कहते हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो, तुम इधर देखो। जी मैडम। पहला बात तो तुम्हें डरने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमको जिसने ठगा है वो एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है। तुम तुरंत हमें उस ऑफिसर का नाम बताओ, क्योंकि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। बताओ। जी मैडम जी, वो हसीना मलिक नाम है उनका। टोपा हो, पगला गए हो क्या? क्या गोलगप्पा खा खा के दिमाग गोलगप्पा हो गया तुम्हारा? किसका नाम ले रहे हो पता तुम्हें? हसीना मलिक। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उनका नाम लेने का? जानता था मैडम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाने से कतरा रहा था। आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन इतनी तो समझ रखता हूँ ना कि कोयले पे काला टीका लगाने का कौनो मतलब नहीं होता मैडम जी। फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम एक बार इस थाने की बड़ी साहिबा से मुलाकात करवा दीजिए। क्या पता वो मेरे लिए कुछ कर पाए। अब भैया, आप जानते हैं यहाँ की एसएचओ का नाम क्या है? नहीं मैडम। एसएचओ हसीना मलिक। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसे तो लेके जाए, पैसे। अरे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती आसमान एक हो जाए, कोई अंगारों पर बैठकर बताए कि हसीना मैडम ऐसा कभी सोच भी सकती है, तो भी हम यकीन नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। कितनी मासूम है ये। क्या हुआ मैडम, गाड़ी काहे रोकी? लगता है आपने हमको पहचाना नहीं। हाँ, नहीं पहचाना। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। लाइसेंस दिखाइए। लगता है आपने हमको पहचाना नहीं मैडम। नहीं। अब नहीं। अब नहीं। अरे क्या बात कर रही हैं मैडम, आप हमको नहीं पहचानते? अरे हम सुपरस्टार हैं बन्नी। लखनऊ का जो लोकल केबल है ना, उस पे हमारा टीवी सीरियल चलता है, 3.5 फेरा, सुपर डुपर हिट सीरियल है। लाइसेंस दिखाइए। मन्नू बनवारी। जी, हमारा रियल नेम है। इस नाम के एक खतरनाक अपराधी की पुलिस को बड़ी तलाश है। हाँ, अभी 2 दिन पहले तो सेंट्रल जेल से फरार हुआ है। कहीं तुम अरे नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं मैडम, हम बन्नी हैं बन्नी। लखनऊ का पूरा बच्चा बच्चा पहचानता है हमको। वो तो पता चल ही जाएगा। चलो थाने चलो। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? अरे हमारा नया नया शादी हुआ है, हम हनीमून मनाने के लिए पहली बार बाहर जा रहे हैं। मैडम आप बात को समझिए, बात को समझिए, कुछ तो समझिए। हसीना मलिक नाम है हमारा।
हमसे ज्यादा जज्बात और कौन समझेगा? पूरे लखनऊ को मालूम है कि हमारा और जज्बातों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। इसी बात पे अर्ज फरमाया। कहता है फर्ज ये हमारा कि आपको थाने ले जाया जाए। जो है काम हमारा बस उसे निभाया जाए। पर वो दिल कहां से लाया जाए जो बार बार यही दोहराए कि किसी को उसके हनीमून से दूर ना किया जाए। हमसे नहीं हो पाएगा। आप रो रहे हैं? क्या करें? ये तो वो दर्द है जो तुम्हारा दर्द देखकर बस हमारी आंखों से आंसू बनकर छलक उठाए। अरे मैडम, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर हमारा ऑपरेशन हो भी रहा है तो आप कह रोएंगी? बताइए। आपका दर्द हम समझते हैं, तभी तो ये आंसू नहीं रुकते हैं। अब कमिश्नर ही करेंगे तुम्हारा इंसाफ। चलो शराफत से थाने चलो। अरे मैडम, क्या कह रही हैं आप? आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, यही ले दे के निपटारा कर लेते हैं ना। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर केवल जज्बात के लिए। बिल्कुल। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।